जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अवतार के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि कैसे खिलाई मखलूक ने पेंडोरा बॉक्स पे कब्जा करने की कोशिश की है अनाथीनी पाने के लिए। तब डॉक्टर्स ने आरडी से एग्जिट होकर पेंडोरा को बचाने के लिए उनसे जंग लड़ी थी और इस जंग को जीत लिया था और उन लोगों को पेंडोरा से बाहर निकाल दिया था। अब जेम्स कैमरॉन ने इसी अमेजिंग स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हुए दिखाया है कि लड़ाई के बाद कुछ लोगों को पेंडोरा में रुकने की इजाज़त दी गई थी। उनमें एक छोटा बच्चा भी है जिसका नाम है माइल्स, और पेंडोरा में सभी उसे स्पाइडर कहते हैं। उसे 14 साल हो गए हैं और पेंडोरा पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है और जैक ने नेटेरी के साथ अपनी एक खूबसूरत फैमिली भी बनाई है। उसमें से 4 बच्चे भी हैं और उसमें सबसे बड़े बेटे का नाम है नेडियम। उसके बाद आता है लोक और उससे छोटी बच्ची है डॉग और सबसे छोटी बच्ची है किटी। किटी डॉक्टर ग्रेस की बेटी है और जैक ने इसे अडॉप्ट किया है। इस बच्ची की पैदाइश कब और कैसे हुई ये एक इटसेल्फ मिस्ट्री है। और एंड में आता है स्पाइडर जिसे जैक ने अडॉप्ट किया है। एक्चुअली ये कर्नल माइक का बेटा है। जी वही कर्नल माइक जो पहले पार्ट में विलन था। इतने साल गुजर चुके हैं और हमें पता है कि धरती पर रहना मुश्किल है, इसीलिए लोग वापस पेंडोरा में आने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे आरडीए जनरल का नाम है एडमोर। वो बार बार पेंडोरा पे हमला करता रहता है और बार बार फेल हो रहा है। और इधर जैक पेंडोरा में उनका चीफ बन चुका है और वह हर बार आसमानी लोगों को मारकर उनके हथियार अपने साथ ले लेता है। इसलिए जैक को मारने के लिए कर्नल एडमोर कर्नल माइक को वापस बुलाता है। जी हाँ, वही कर्नल माइक जो अवतार बांध में मारा गया था। जी हाँ, तो फिर वो वापस कैसे आ सकता है। जहाँ पर कर्नल माइक की मेमोरी को एक लोन ट्यूब में डालकर वापस पेंडोरा में जाया जाता है। उसको सब कुछ याद आता है उसके आखिरी कुछ टाइम को छोड़कर, और उसको नहीं पता कि उसकी मौत कैसे हुई है। वहाँ पेंडोरा में किटी के पास उसकी माँ का अवतार है। महर भी हमेशा सुनती रहती है। फाइनली कर्नल माइक पेंडोरा पहुँच जाता है। वो स्पेशली जैक को मारने के लिए वहाँ गया है। बहर आते ही अपने साथी के साथ अपना काम शुरू कर देता है। उसकी फ़ौज का नाम है ब्लूटीन और वो जंगल में उसी जगह पर आता है जहाँ उसकी मौत हुई थी। यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसे जैक ने नहीं बल्कि जैक की वाइफ ने मारा था। उसी वक्त वो स्पाइडर और किटी को लेकर जंगल में घूम रहा है। लोक एक बहुत ही क्यूरियस लड़का है और जंगल में घूमता रहता है, और बहर भी जंगल में घूमते घूमते उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर कर्नल माइक आया है। तब कर्नल माइक उनको देख लेता है। बाद में जैक को पता चल जाता है कि आसमानी लोगों ने उसके बच्चे को पकड़ लिया है। अपने बच्चों को बचाने के लिए जैक नेत्री के साथ उनका पीछा करता है। वहाँ पर पहुँच कर जैक और नेत्री उन पर हमला करते हैं और अपने बच्चों को बचा लेते हैं। इसमें स्पाइडर जख्मी हो जाता है और नीचे गिर जाता है और कर्नल माइक उसे पकड़ लेता है। तब उसे पता चलता है कि स्पाइडर में कोई नहीं, उसी का बेटा माइल है। स्पाइडर को पीछे छोड़ने की वजह से सारे बच्चे परेशान हैं। जैक अपने कबीले को बचाने के लिए अपने राजा को पात कर छोड़कर अपने कबीले की जगह छोड़कर किसी महफूज जगह की तलाश करने की कोशिश करता है। अपने घर को दूर होता हुआ देखकर सारे बच्चे मायूस हैं। जैक अपनी फैमिली को लेकर कुछ दिनों के बाद एक महफूज जगह पर पहुंच जाता है जो कि उनके लिए एक बिल्कुल नई जगह है। उस जगह के चीफ का नाम है टोनोवारी और उनकी वाइफ है टुकेरी और उनके 2 बच्चे हैं, अनो और सीरिया। और टोनोवारी कुछ दिनों के लिए उनको वहाँ रहने के लिए जैक और उस फैमिली को परमिशन देता है और उसकी फैमिली में को पानी में रहने के लिए ट्रेनिंग देने को कहता है। और उसकी फैमिली पानी में ज़्यादा देर तक सांस नहीं रोक सकती, लेकिन किटी पहले से ही पानी में कुछ ज़्यादा देर रह पाती है। अब ये कैसे होता है हमें नहीं पता। जैक और उसकी फैमिली पूरी शिद्दत के साथ ट्रेनिंग लेते हैं और जैक मानता है कि ये जगह उसकी फैमिली के लिए महफूज है और यहाँ रहने के लिए उनको ये सब कुछ सीखना ही पड़ेगा। और वहाँ पर हम देखते हैं कि कर्नल माइल्स अपने बेटे के साथ जैक की फैमिली को तलाश कर रहे हैं और उन्हें पता है कि उनको तलाश करने के लिए एक निगरान की ज़रूरत पड़ेगी। तो कर्नल माइक अपने बेटे का चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए निगरान को पकड़ने के लिए आगे आता है और अपने बेटे को इम्प्रेस करने के लिए विक्रम से बॉन्ड बना लेता है। यहाँ पर एक बाबा और बेटे की बॉन्डिंग की शुरुआत होना शुरू हो जाती है। वहाँ पर उन्होंने में एक झगड़ा हो जाता है। बहर लोग को चीफ से माफ़ी मांगने के लिए कहता है। लोग बिल्कुल वैसा ही करता है और ना कि यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। बहर जानबूझकर लोग को अपने साथ गहरे पानी में लेकर जाता है। जैसे ही लोग गहरे पानी के अंदर जाता है और लोग अपने दोस्तों के साथ उसे अकेला छोड़कर वापस अपने घर की तरफ आ जाता है। लोग अभी अकेला है तभी एक शार्क उसके ऊपर अटैक कर देती है और लोग अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करता है।
मगर कुछ टाइम के बाद वो पानी के अंदर सांस नहीं रोक पाता और फिर शार्क उसके ऊपर हमला करने वाली होती है। तभी एक बड़ी मछली आके उस शार्क को खा के और उसका की जान बचा लेती है। ये है टोनो यानी एक वैली। लोग टोनो के साथ दोस्ती कर लेता है। वहाँ क्या नाम है, सभी लोग परेशान हैं क्योंकि लोग अभी तक वापस नहीं आया है। अभी टोनो उसको वापस छोड़कर कैनाल के अंदर वापस पानी के अंदर चली जाती है। सबको पता है कि उनांग ने जानबूझकर ऐसा किया है और यहाँ पर लोग सारा ब्लेम खुद के ऊपर ले लेता है और उनको बचा लेता है। और उसके बाद लोग उनांग के दोस्त बन जाते हैं और लोग उनको बताता है कि मैं उनांग से मिला था और उसका एक लेफ्ट आर्म टूटा हुआ था। तब सीरिया कहती है कि उसका नाम पाइटन है और वो एक किलर है जिसने सारी टूनों को मार दिया है। लेकिन लोग सीरिया की ये बात मानने को तैयार नहीं थे। उसे यकीन है कि जिस पाइटन से मैं मिला था वो किलर नहीं हो सकता। एक दिन जैक किटी से बात करने के लिए आता है क्योंकि वो अपसेट है और इसकी दो वजूहात हैं। पहला कि वो स्पाइडर को मिस कर रही है, दूसरा कि वो ईवा को महसूस कर सकती है जो पिंडोरा में नामियों की व्यक्ता होती है। मगर किटी को समझ में नहीं आता कि ये सब कुछ उसके साथ ही क्यों होता है। वो बाकी लोगों की तरह नॉर्मल क्यों नहीं है। टनवारी की बेटी सीरिया उसे सीक्रेट प्लेस पर ले जाती है। वहाँ पर किटी उनके पवित्र परों से गुण गाती है। बहर अपनी माँ को अपने सामने देखती है और बहर उनसे मिलकर बहुत ही खुश और अच्छा महसूस करती है। तब जैसे ही बहर उनसे पूछती है कि उसके पिता का नाम क्या है, तब डॉक्टर ग्रेस उसे जवाब नहीं दे पाती और बहर गायब हो जाती है। अचानक किटी की तबीयत बिगड़ने लगती है। फ़ौरन उसे मैकेन में वापस लाया जाता है। डॉक्टर किटी को जल्द से जल्द ठीक करने की पूरी कोशिश करता है और टनवार की बीवी किटी उसकी जान बचा लेती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बेटे का बॉन्ड बढ़ता जा रहा है। माइक को एक एकरान भी मिल गया है और स्पाइडर नवी के साथ मिलकर एक नई लैंग्वेज भी सीख रही है। तभी जर्नल एक उसे खबर देता है कि हमें एक सिग्नल मिला है, मैं आयरलैंड की तरफ जाता हूँ। तो माइक को लगता है कि जैक उधर ही गया होगा क्योंकि नो वहाँ पे गया था, तो हो सकता है उसका सिग्नल आरडीए के हाथ लग गया है। तो उसको पकड़ने के लिए माइक एक बड़ी सी शिप लेकर माइक आयरलैंड की तरफ जाता है। वहाँ पानी में लोग पाइटन से जाके पूछता है कि उसे कबीले से बाहर क्यों कर दिया था। तो पाइटन लोग को अपने साथ बॉन्ड बनाने के लिए कहते हैं। जैसे ही लोग उसके साथ बॉन्ड बनाता है तो बहर देखते हैं कि कैसे उस टाइम के लोगों ने बहर की माँ को उसके सामने मार दिया था। मगर इसका बदला लेने के लिए उसने अपने कुछ साथियों के साथ इंसानों पर हमला कर दिया था, पर उस जंग में उसके सारे साथी मारे गए थे और उस जंग में पाइटन ने अपनी लेफ्ट टंग को खो दिया था। उस जंग में अकेला पाइटन ही बच निकलता है और तभी से बहर अकेला ही रहता है। लोग ने पाइटन के साथ यहाँ पर बॉन्ड बनाया था, इसलिए टोनवारी उस पर गुस्सा हो जाता है। सबको लगता है कि पाइटन ही किलर है, मगर अभी लोग को पता है कि वो किलर नहीं है और उसने अपने साथियों को नहीं मारा था। सीरियस लोग को कहती है कि आईसीयू यानी सीरिया को लोग पे भरोसा है। वहाँ पर माइक सभी एक के बाद एक हर आइलैंड पर हमला करते जा रहे हैं और सभी लोग यही कहते हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि जैक कहाँ पर है। इसके बदले में कर्नल माइक उनके आइलैंड में आग लगा देता है। तो इससे बात नहीं बन रही है तो कर्नल माइक वैली का हंटिंग करना शुरू करता है। तभी हम देखते हैं कि कैसे इंसानी लोग वेलों को पकड़ के मार रहे होते हैं क्योंकि वेल्स के अंदर एक एंटी एजेंट लिक्विड होता है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से बहर वेल्स का शिकार करते हैं। ये बात टनवारी को पता चल जाती है और लड़ाई के लिए सबको ऑर्डर करता है। तभी बहर को पता चलता है कि आसमानी लोग वेल्स का नहीं बल्कि उनका शिकार निकलने निकले हैं और बहर टनवारी की फैमिली को बचाने के लिए अपनी फैमिली को उनसे दूर ले जाने का फैसला करता है। जैसे ही बहर को पता चलता है कि आसमानी लोग वेल्स का शिकार कर रहे हैं, बहर अपने दोस्त पाइटन को बताने के लिए उसके पास जाता है और लोग के भाई बहन भी उसके साथ जाते हैं। जैसे ही लोग पाइटन के पास पहुंचते हैं तो कर्नल माइक पहले से ही उस पर हमला कर चुका होता है और बहर लोग सीरिया और टोडो को पकड़ लेता है और जैक टनवारी की आर्मी के साथ वहाँ पहुँचता है। तब कर्नल माइक उनसे अकेले आगे आने को कहता है वरना उसके बच्चों को मार देगा। तब जैक उसकी बात मान लेता है, मगर तभी पाइटन अपने दोस्तों को पानी के नीचे खतरे में देखता है। उसे अपनी पुरानी यादें याद आ जाती हैं और बहर गुस्से में उस शिप पर हमला कर देते हैं
उसे देखकर टुनवारी भी अपनी आर्मी के साथ उस शिप पर हमला करता है। तभी पानी में नीचे छुपी गिरी पानी में छुपे तमाम मखलूक के साथ बॉन्ड मिलाकर उन दुश्मन पर हमला करती है। उसके अंदर एक अलग ही पावर होती है। बहर किसी भी जानवर के साथ बॉन्ड बनाकर उनके कबीले को कंट्रोल कर सकती है और शिप में मौजूद स्पाइडर भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उनको रोकने की कोशिश करता है और बहर शिप को तबाह करने में कामयाब भी हो जाता है। स्पाइडर भी एक एक को मारकर अपनी माँ की मौत का बदला लेता है। लोग सीरिया और नेटवर्क को छुड़ाने के लिए नटियम वहाँ पे आती है और लोग स्पाइडर को बचाने के लिए वापस अंदर शिप के अंदर जाता है और ना चाहते हुए भी नटियम को उसके पीछे जाना पड़ता है। अंदर जाकर दोनों भाई स्पाइडर को बचा लेते हैं, मगर इसमें अनफॉर्चुनेटली नटियम को गोली लग जाती है। जैक और टेरी का पहला बच्चा नटियम उनके सामने आखिरी सांस लेता है, पर शिप पर जैक ने नटियम की दोनों बेटियों को पकड़ के रखा हुआ होता है और बहर जैक को वापस लड़ने के लिए चुनौती देता है। अपने बच्चों को बचाने के लिए जैक ने टेरी को हिम्मत देता है और अपनी बेटियों को बचाने के लिए वो दोनों माइक के पास जाती हैं। जैक को भी उनके साथ जाना है, मगर लोग उनको जाते हुए कहता है कि पहले ही तुमने बहुत कुछ कर दिया है। नटियम की मौत जैक की लापरवाही की वजह से हुई है, ऐसा सबको लगता है। जैक स्पाइडर और नेटेरी के साथ मिलकर माइक पर हमला कर देता है। वहाँ पर नेटेरी का तीर देखकर माइक को अपनी मौत सामने नजर आती है। एक माँ का गुस्सा क्या होता है उसे दिखाई देता है। यहाँ पर स्पाइडर को भी पता है कि नेटेरी ने ही उसके पिता को मारा था, इसलिए नेटेरी को भी गुस्से में देखकर स्पाइडर डर जाता है। उसे लगता है कि बहर उसे भी मार देगी। जैक फाइनली अपनी बच्ची को रिलीज़ करता है, पर वापस किरी मौजूद नहीं है। माइक ने ही किरी को पकड़ के रखा है और इसके गले पर चाकू है। ये देखकर नतेरी स्पाइडर के गले पर चाकू रख के उसे पकड़ लेती है। यहाँ पर नतेरी इतने गुस्से में होती है कि वह स्पाइडर को सचमुच मार सकती है, इसलिए अपने बेटे स्पाइडर को बचाने के लिए माइक किरी को छोड़ देता है और नतेरी अपने सारे बच्चों को लेकर वहाँ से निकलने लगती है। तभी पानी में बड़ी सी आग लग जाती है और यहाँ पर जैक माइक को धमकी देता है कि बहर तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो जैक की सारी फैमिली को नहीं मार देता। और आग लगने की वजह से शिप उल्टने की वजह से बहर डूबने लगता है। नेतेरी अपनी बच्ची के साथ अंदर फंस जाती है। स्पाइडर और किटी भी पानी में अटक गए हैं। जैक और माइक पानी के अंदर लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पर जैक पानी में ज़्यादा देर तक अपनी सांस रोक सकता है, इसलिए यहाँ पर बहर माइक को आसानी से मार देता है। माइक जैक को मारने के बाद वहाँ से नहीं निकल पा रहा होता और उसकी सांस फूलने लगती है। उसी टाइम स्पाइडर और किटी पानी की सतह पर निकल आते हैं। वहाँ पर लोग आके मिलते हैं। वो अपने माँ बाप को बचाने के लिए तीनों वापस पानी में जाते हैं। लोग अपने डैड जैक को ढूंढ लेता है और स्पाइडर को अपने डैड की डेड बॉडी मिलती है, जो कि अभी ज़िंदा है। तभी स्पाइडर अपने डैड कर्नल माइक को पानी से बाहर ले आता है, मगर अभी भी नेत्री और ड्यूक पानी के अंदर फंसे हुए हैं। तब नेत्री अपनी सारी ताकत लगाकर पानी के अंदर फिर से अपना बांध बनाकर ड्यूक को तलाश कर लेती है और उनको सही सलामत पानी से बाहर निकालती है और इस तरह से जैक की फैमिली बच जाती है और स्पाइडर भी अपने वालिद के अवतार को बचा लेता है। तब कर्नल माइक उसे अपने साथ आने के लिए कहता है, पर स्पाइडर उसके साथ नहीं जाता और वापस जैक की फैमिली के साथ चला जाता है। पर उन्हें नहीं पता था कि उसने कर्नल माइक को बचा लिया है और यहाँ पर जंग ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि नेटियम की फ्यूनरल और वहाँ पर मौजूद सारे लोग जज्बाती हो गए हैं, स्पेशली जैक की फैमिली और नेटियम के भाई बहन। लड़ाई करना और एक दूसरे की हिफाजत करना यही ज़िंदगी की पहचान करवाता है। आखिर में जैक और उसकी फैमिली मिताना में ही रुकते हैं और उन्होंने इसी को अपना घर मान लिया है। और यहाँ पर ख़त्म होती है अवतार 2 द वे ऑफ वाटर। मगर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि हमें पता है कि कर्नल माइक अभी भी ज़िंदा है और बहर वापस हमला करेगा। ये हम देखेंगे आने वाले कुछ टाइम में।